नमस्कार दर्शकों, मैं कृतांशी इस समय मौजूद हूँ सतलोक आश्रम बैतूल में। दर्शकों, जब समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है, जब युवा दिशाहीन हो जाते हैं, जब धर्म के नाम पर सिर्फ अंधविश्वास फैलता है, तब ज़रूरत होती है सत्य ज्ञान के प्रकाश की, जो कि एक महान संत ही दे सकते हैं। सवाल यह है कि जो गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमय वाणी इस समय सतलोक आश्रम बैतूल में गूंज रही है, तो क्या यह वाणी समाज को बदल सकती है? क्या इन वाणियों से समाज में व्याप्त सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है? दर्शकों, आइए जानते हैं यही बात यहाँ पर मौजूद श्रद्धालुओं से। नमस्कार सर। जी सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? हेमंत दास। सर, यहाँ पर फ्लैक्स लगा हुआ है बौद्ध दिवस का, तो हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में ये बौद्ध दिवस क्या है इसके बारे में बताइए। जी देखिए, बौद्ध दिवस जैसे आपने फ्लैक्स में देखा है, बौद्ध दिवस के विषय में आपको बताना चाहूँगा कि बौद्ध दिवस का अर्थ होता है कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी को संत गरीबदास जी महाराज जी को स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी गांव छुड़ानी में आकर सन 1727 में आकर मिले थे। उनको अपना तत्व ज्ञान दिया, उनको नाम दीक्षा प्रदान की और उनके अपने शरण में लिया। जिस दिन पुण्य आत्मा को नाम दीक्षा प्राप्त होती है और सद्ज्ञान प्राप्त होता है, उसको बौद्ध दिवस कहा जाता है और उसी उपलक्ष्य में ये संत गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। तो सर, समाज में ये जो वाणी चल रही है आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की, और आज गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में ये समागम का भी आयोजन किया जा रहा है, तो समाज के लिए कितनी आवश्यक है? देखिए, जैसे जो संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी है, इस अमर ग्रंथ साहिब में 24,000 वाणियाँ हैं। तो इसमें पूर्ण परमात्मा की जो वाणियाँ हैं उसमें एक तो सद्भक्ति का ज्ञान हमको मिलता है, साथ में जो बुराइयां समाज में फैली है, कुरीतियां फैली है, आडंबर फैले हैं, इन सबको इस वाणियों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देते हैं, इनसे तत्व ज्ञान बताते हैं और उस ज्ञान से जो पुण्य आत्माएं नाम दीक्षा लेती है उनके ये सारे जो विकार होते हैं सारे दूर हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि समाज में अज्ञान और अंधविश्वास बढ़ रहा है, तो क्या हम ये समझे कि ये वाणी अंधविश्वास और कुरीतियों को समाप्त करने का संदेश देती है? बिल्कुल, ये वाणियाँ जो है बहुत पवित्र वाणियाँ हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी अमर वाणी में लिखा हुआ, स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि हमको बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, सद्भक्ति करना चाहिए, जिससे कि मन को शांति मिले, जीवन में शांति आए। ये सारी चीज़ें इस अमर ग्रंथ साहिब में सब कुछ सद्भक्ति के लिए बता रखा है। सर, जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये जो वाणियाँ हैं इससे बुराइयाँ छूटती हैं, तो नशा मुक्ति के लिए ये वाणियाँ सुनना पर्याप्त है? देखिए जी, जो आप में अभी देख रहे हैं ये वाणी चल रही है, ये केवल संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणियाँ हैं। इन वाणियों को हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग के माध्यम से समझाते हैं कि किस प्रकार मतलब नशा करने से हमारे शरीर को हानि होती है, समाज को हानि होती है। तो जब गुरुजी का हमारे सत्संग सुनते हैं, उस सत्संग को सुन के जो युवा हैं जो नशा करते हैं उनको सुन के लगता है कि ये गलत है, ये पाप है, उस प्रकार करके ये छोड़ते हैं। सत्संग सुनने के बाद फिर गुरुजी से हमारे नाम दीक्षा लेके इसके बाद वो परमात्मा की दया से नशा को त्याग देते हैं जी। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग को शास्त्र प्रमाणित करते हैं, तो क्या ये जो गरीबदास जी महाराज जी की वाणी चल रही है अमर ग्रंथ साहिब में, तो ये भी क्या शास्त्र प्रमाणित ही है? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको बताते हैं ये संत गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणी है श्री अमर ग्रंथ साहिब, ये खुद ही एक शास्त्र है। इसको स्वसम वेद बोलते हैं। जैसे कि 4 वेद हैं, उन चारों वेदों में परमात्मा का ज्ञान तो है जो, लेकिन पाना कैसे है, उसकी विधि क्या है, पूजा की विधि क्या है, वो हमारे संत गरीबदास जी महाराज जी के जो हाथ से लिखी हुई है उस श्री अमर ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है, उसमें हर एक विधि है। तो संत गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणी है इसमें परमात्मा बताते हैं कि हमारे ये जो लिखी हुई है इस वाणी में, कि गीता में ये लिखा हुआ है, वेद में ये लिखा हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी ने पहले ही ये चीज़ें वाणियों के रूप में बता दी है इसी अमर ग्रंथ साहिब में, लेकिन इन वाणियों को समझ ना पाना, जैसे नॉर्मल एक मनुष्य होता है उस वाणियों को नहीं समझ पाता, एक संत की ज़रूरत होती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं ग्रंथों से दिखाते हैं कि यह भी हमारे श्री अमर ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, जो वेदों और गीता में लिखा हुआ है जी। तो सर, जैसा अभी सर ने बताया कि जो गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है उससे सभी लाभ मिलते हैं, सभी कष्ट दूर होते हैं, तो सर अगर सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लें तो कैसा समाज बन सकता है? समाज स्वच्छ समाज बनेगा। और अगर संत रामपाल जी महाराज से सभी अगर नाम दीक्षा ले लेंगे तो मतलब बुराइयां सारी ख़त्म हो जाएगी, पाखंडवाद जड़ से ख़त्म हो जाएगा और एक सतयुग की स्थापना होगी, ये समझेंगे मकर कलयुग के अंदर।
तो सर आप बताइए कि जो ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस हो रहा है, इसमें क्या सिर्फ पाठ ही जो है वो पढ़ा जा रहा है गरीबदास जी महाराज जी का? नहीं, इसमें पाठ अकेला नहीं पढ़ा जा रहा। इसमें रक्तदान शिविर भी लगता है, दंत चिकित्सा का केंद्र भी लगता है, और भोजन भंडारा चलता है निःशुल्क 3 दिन तक, और वाणी तो चली रही है पूरी 3 दिन तक चलती है, जो कि मालिक की अमर ग्रंथ साहिब की, और दहेज मुक्त विवाह भी आयोजित किया जाता है। सर जैसा कि इन्होंने बताया कि समाज सुधार संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और यहाँ पर सामाजिक कार्य सतलोक आश्रम में हो रहे हैं, तो यहाँ पर जैसा हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी एक अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रहे हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, उसके तहत जो गरीब परिवार है जिसका कोई नहीं है, कहने के लिए कोई रोड में भटक रहा है, किसी का घर नहीं है, घर टूट रहा है, किसी को खाने के लिए नहीं है, उसका संत रामपाल जी महाराज जी सहारा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सर्वे करवाया, घर घर मतलब हर गांव गली गली जाके, कि ऐसा कोई मतलब समाज में या देखा जाए गांव में गलियों में ऐसा तो कोई नहीं है जो भूखा मर रहा हो, या जिसके घर नहीं है, छत टूटी हो। तो उसके तहत जब सर्वे होता है और ऐसे पाया जाता है, तो हमारे गुरुजी के जो नियम है कि नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, व्यभिचारी नहीं करना, जो इन नियमों को रख के और नियमों को पालन करता है, उनको संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको सुविधा प्रदान की जाती है जी, लाभ प्रदान किया जाता है। तो दर्शकों आपने देखा जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं, वह यहाँ पर जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी चलाई जाती है, उनको केवल वाणी नहीं मानते हैं, आत्म कल्याण का एक माध्यम मानते हैं।